तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां एक डिसाइपल आकर कहता है कि होली चाइल्ड, हम ये बैटल जीत चुके हैं। इस न्यूज को सुनकर सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और हम होली चाइल्ड को देखते हैं जो कि रिलैक्स करते हुए कहता है कि ओह, अब हम वॉर जीत चुके, इसलिए अब मैं रिलैक्स करने जा रहा हूँ। ली होली चाइल्ड को ऐसा करता देखकर बोलती है कि होली चाइल्ड, आखिर आप ये क्या कर रहे हो, आपको अपने बिहेवियर पर ध्यान देना चाहिए। तभी होली चाइल्ड कहता है कि मेरे स्पिरिट इंटेलिजेंस एक्ट के लोगों, हम ये वॉर जीत चुके हैं। लाइट ने डार्कनेस को फिर हरा दिया, ये हमारे लिए एक ग्रेट विक्ट्री है। और यहाँ सभी लोग खुश होकर होली चाइल्ड का नारा लगा रहे होते हैं। तभी यहाँ होली चाइल्ड के पास एक बुढ़ा हुआ आता है जिसका नाम डाउची होता है। ये आकर कहता है कि होली चाइल्ड, जो मोस एक्ट की आर्मी थी वे इंक एबिस के फ्रंट लाइन पर गई थी, तो इसीलिए आपको वहाँ पर जाकर देखना होगा कि वे आर्मी जिंदा बची भी है या नहीं। होली चाइल्ड कहते हैं कि क्या कोई इंक सेक्ट का और भी मेंबर बचा है, जिस पर ये कहते हैं कि हाँ, अभी भी इंक सेक्ट के कुछ मेंबर बचे हुए हैं। इंक सेक्ट के कमांडर जो और उसके 4 ब्लड स्लिप अभी तक बचे हुए हैं। होली चाइल्ड अपने मन में सोचता है कि जहाँ तक मैंने सुना है कि उसने खुद के ही सेक्ट के बहुत सारे मास्टर को मार डाला है और यहाँ तक कि उसने ज़ुबाई जैसे स्ट्रॉन्ग मास्टर को भी मार डाला। मुझे इस वॉर में उसकी मदद चाहिए होगी ताकि मैं इस वॉर को आसानी से जीत सकूं। होली चाइल्ड कहता है ठीक है, हम जू से मिलने के लिए चलेंगे। अब हम देखते हैं कि ये सभी जू के पास पहुंच जाते हैं जहाँ डाउची कहता है कि तुम आखिरकार हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो। तभी जो होली चाइल्ड होता है वे जू की ओर आगे बढ़ने लगता है, जिसे देखकर डाउची कहता है कि होली चाइल्ड रुक जाइए, आप आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। लेकिन होली चाइल्ड इसकी बातें नहीं सुनता और वे जू के पास जाकर उसे ग्रीट करता है। तभी जू बोलती है कि क्या तुम ही होली चाइल्ड हो। होली चाइल्ड हंसते हुए कहता है कि मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन सभी लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं, इसीलिए शायद मुझे लगता है कि मैं ही होली चाइल्ड हूँ। तभी जू कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा इनमेच्योर हो, जिस पर होली चाइल्ड कहते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ सीनियर कि मैं अभी बहुत ही ज्यादा यंग और इनमेच्योर हूँ। अगर मैंने गलती से आपको ऑफेंड कर दिया हो तो प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिएगा। जू बोलती है कि मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ और अपने मन में बोलती है कि बस तुम उस पर्सन से बहुत ही ज्यादा इनमेच्योर हो, अगर मैं तुम्हें देखूं तो तुम उसके सामने एक बच्चे की तरह हो। तभी हम देखते हैं कि स्पिरिट रिलीजन सेक्ट के सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वे जू को बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे होली चाइल्ड से ऐसे बात करने की, जल्दी से उनसे इस बात के लिए माफी मांगो। तभी जू कहते हैं कि ली, क्या तुम्हारा स्पिरिट रिलीजन सेक्ट मुझसे फाइट करना चाहता है, अगर ऐसा ही था तो तुम ये मुझे पहले ही बता देती। ली कहती कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इन दोनों की बातें सुनकर डाची कहता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो, क्या कोई मुझे भी समझाएगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी ली सबको बताते हैं कि हम इंक सेक्ट को इतनी आसानी से इसीलिए हरा पाए क्योंकि जू ने हमारा साथ दिया था, क्योंकि जू ने हमारे साथ इंक सेक्ट के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर की थी और उसने ही इंक सेक्ट के बहुत सारे मास्टर को भी मारा था और उसी वजह से हम इस वॉर को इतनी आसानी से जीत पाए हैं। अब सभी लोग इसी के बारे में बात करने लगते हैं कि क्या ये सच है, हमने तो इसके बारे में पहले सुना भी नहीं। और फ्लैग मास्टर सेंटेंस से कहता है कि सेंटेंस, अगर ऐसा ही था तो आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। पर हम देखते हैं कि सेंटेंस के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा था कि इसे भी इसके बारे में नहीं पता था। ये कहती है ये बात तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट था, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया। इस बात को सुनकर डाउची बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वे सेंटेंस पे चिल्लाते हुए कहता है, सेंटेंस, आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रही हो, कम से कम तुम ये बात को होली चाइल्ड को तो बता ही सकती थी। तभी होली चाइल्ड कहता है कि रहने दीजिए, मुझसे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अभी अभी मैं सेक्युलेशन से आया था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे ना पता हो तब भी चलेगा। तभी डाउची जू से कहता है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, भले ही तुमने हमारी मदद की है तब भी हम तुम्हें अपनी स्पिरिट रिलीजन सेक्ट में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर जू कहती है कि आखिर किसने कहा कि मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन करने वाली हूँ। डाउची कहता है तो फिर तुमने इंक सेक्ट को धोखा क्यों दिया। जू आसमान की ओर देखते हुए कहती है कि मैंने इंक सेक्ट को बेटर क्यों किया, मैंने उन्हें धोखा इसलिए दिया क्योंकि मुझे एक ऐसा पर्सन मिल गया है जिसे कि मैं लाइफ टाइम के लिए सर्व कर सकती हूँ। डाउची इसकी बातें सुनकर कहता है कि इसने किसी के कहने पर धोखा दिया, आखिर वे कौन होगा जो कि इसने पावरफुल लड़की को ऑर्डर दे रहा है, आखिरकार इसके पीछे कौन हो सकता है। और ये कहता है ठीक है, अगर तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहती हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ और हमें इंक एबिस के अंदर जाने दो। जू कहती कि ना ना ना, मैं तुम्हें इंक एबिस के अंदर नहीं जाने दूंगी, मुझे पता है कि तुम इंक एबिस के डीपेस्ट पार्ट को जाकर एक्सप्लोर करना चाहते हो। डाउची कहता है तो इससे क्या हुआ। जू कहती ठीक है, मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी लेकिन तुम्हें कुछ देर के लिए इंतजार करना होगा। डाउची कहते कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। तभी सेंटेंस आगे आती है और कहती है कि क्या वे पर्सन अंदर गया है।